Firstly, let me give a short introduction about what is Vastu. जैसे हम सभी जानते हैं कि सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो भी वास्तु होता है वो सन कैसे रोटेट कर रहा है, उसी से हम सूर्य की एनर्जी से डिसाइड करते हैं कि वास्तु क्या है। जहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती है उसको वास्तु कहते हैं। वास्तु इज अ बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं? सूर्य, सॉरी, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। इसको वास्तु कहते हैं। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। बैलेंस ऑफ नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी इज अ वास्तु। ऐसी भूमि जहाँ सुख, शांति और समृद्धि हो, उस भूमि के लिए हमें वास्तु की जरूरत पड़ती है। वास्तु हम कई तरह से कर सकते हैं। हम डाउजिंग से कर सकते हैं, हम जो मैप कंपस आता है उससे कर सकते हैं। आजकल लोग मोबाइल में जो कंपस आता है उससे भी वास्तु देखते हैं। लेकिन जो हम करते हैं वो वास्तु हम 70% जो मार्क्स देते हैं वो हम लैंड एनर्जी को देते हैं। लैंड एनर्जी, कई बार ऐसा होता है, या आपने भी ऐसा देखा होगा कि कोई मकान या कोई दुकान एक छोटी सी होती है, जैसे हमारे चांदनी चौक, जैसे दिल्ली में जो चांदनी चौक है एरिया में, वहाँ पे वो बहुत छोटी छोटी सी होती है, लेकिन उनका इतना अच्छा काम होता है कि लोग हैरान होते हैं कि इतने बड़े बड़े शोरूम होने के बाद भी वो एक छोटी सी दुकान जितना काम नहीं कर पाते। वो इसलिए कि उस एरिया की लैंड एनर्जी बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही कई बार होता है कि कुछ लोग साउथ फेसिंग मकान में रहते हैं, लेकिन वो भी उनको सूट करता है, चाहे उसमें वास्तु उनका खराब हो, वो भी इसीलिए क्योंकि उस जगह की लैंड एनर्जी बहुत मैटर करती है। अच्छा, आप लोगों ने हमेशा ये सुना होगा कि हमें अपना सर हमेशा साउथ की तरफ रखना चाहिए और पैर हमें नॉर्थ की तरफ रखने चाहिए। क्या आपको पता है इसका क्यों? क्योंकि जैसे जो मैग्नेट होती है उसमें एक साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है। तो जो हमारा हेड है उसको हम नॉर्थ मानते हैं और जो डायरेक्शन है वो साउथ की है। तो नॉर्थ और साउथ का वो सही अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम साउथ की तरफ पैर रख के सोएंगे तो हमें नींद की परेशानी हो जाएगी। जैसे वो मैग्नेट जो सेम पोल का होने के पर एक दूसरे पे अट्रैक्ट नहीं होता, वो डिट्रैक्ट होता है, उसी तरह से ये चीज़ भी मैटर करती है। वास्तु हमेशा 4 चीज़ों पे डिपेंड होता है। द्रव्य, द्रव्य मतलब पैसा। क्षेत्र मतलब लैंड। काल मतलब टाइम, हमने किस टाइम पे कौन सी भूमि खरीदी, सही टाइम है या गलत टाइम है। भाव मतलब फीलिंग्स। जब भी हम देखते हैं कि कई लोग जब काम शुरू करते हैं तो हमेशा एक ठेकेदार को अपॉइंट करते हैं। जो ठेकेदार एक छोटा सा होता है लेकिन वो सब सारी जितनी भी लेबर है उसको हैंडल करता है। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होता है किसी के लिए घर बनाने के लिए। तो हमेशा उसको, जब भी आप अपने घर का या दुकान का या किसी भी जगह का शिलान्यास करें, तो उस ठेकेदार को ज़रूर कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट देना चाहिए, जिससे वो खुश रहे और आगे आपके लैंड में पॉजिटिव वाइब्स रहें। मैं आपको वास्तु में अभी कुछ थोड़े से टिप्स बताती हूँ। उसमें मोस्टली मुझे लगता है काफ़ी लोगों की उसमें प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू नेहा तलवार फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू कविता भूटानी। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू सो मच प्रियंका। तो मैं आपको अभी कुछ पॉइंट्स या टिप्स इस तरह से बताऊंगी जो मुझे लगता है कि आपके काफ़ी सारे सोल्यूशन, जो क्वेश्चंस लोगों ने मुझे पूछे हैं, वो उसमें सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो आप चिंता मत करें, इन द बिफोर एंडिंग माय सेशन आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सबसे पहले जब हम कोई भी लैंड लेने जाते हैं तो हमें पता नहीं होता, या तो हम कोशिश करते हैं कोई वास्तु कंसल्टेंट आ जाए, या कोई जो अफोर्ड भी नहीं कर सकता
और जो कर भी सकता है आजकल के टाइम में, मैंने बहुत सारे मैं देख रही हूँ जो मेरे पे क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमें लैंड एनर्जी चेक करनी है, या हम अभी बॉम्बे हैं या आउट ऑफ इंडिया है, हम नहीं कर पा रहे लेकिन हमें लेना भी है घर। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको दो तीन पॉइंट बताती हूँ, जिससे आप अपने आप भी इसको चेक कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। सबसे पहले जो आप भूमि लेने जा रहे हैं, जो बिल्कुल नेकेड लैंड है, वहाँ पे आप थोड़ी सी एक जगह से थोड़ा सा 2-3 फीट का गड्ढा करें। उस गड्ढे में से सारी मिट्टी बाहर निकाल लें, और आधे 1 घंटे बाद उस गड्ढे में सारी मिट्टी दोबारा से भर दें। अगर वो गड्ढा पूरा भर जाता है, इसका मतलब वो भूमि आपके लिए नहीं है, क्योंकि उसका मतलब क्या हुआ कि उस गड्ढे में सब कुछ अपने अंदर ले लिया। मतलब अच्छा भी बुरा भी सब कुछ अंदर ले लिया, वो अच्छी नहीं है। मतलब आप जो भी करेंगे वो भूमि ही खा जाएगी। अगर उसमें 50% मिट्टी गई है, तो इसका मतलब वो जो लैंड है वो 50-50 अच्छी है। अगर उसमें ये लगता है कि सिर्फ 1/4 मिट्टी रह गई है और बाकी बाहर ही रखी है, तो इसका मतलब वो लैंड बहुत अच्छी है, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होती है। और यही चीज़ अगर हम मिट्टी के साथ नहीं कर सकते, हो सकता है आप जब कभी भूमि देखने जा रहे हो, तो आपके साथ कोई बंदा ना हो, या कोई ड्राइवर ना हो, या कोई लेबर आपको नहीं मिल रही है, आपको खुद ही जाना पड़ रहा, तो आप किसी से गड्ढा तो आपको देखिए करवाना ही पड़ेगा, लेकिन वो मिट्टी की जगह आप इसको पानी के साथ भी कर सकते हैं। उस गड्ढे को पूरा पानी के साथ भर दीजिए, और फिर उसमें देखिए कि वो उस भूमि में जो गड्ढा है उसमें पानी की रेशो कितनी कम हो गई है थोड़ी देर बाद। मतलब वो 1/4 रहा है या 50 रहा है या पूरा खाली हो गया। अगर वो गड्ढा पूरा खाली हो गया तो वो नहीं अच्छा। अगर 50% ही पानी उसमें है तो वो मीडियम है, और उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही पानी कम हुआ है, तो वो लैंड आपके लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप ये गड्ढा भी नहीं देख सकें तो हम देख सकते हैं चीटी के थ्रू कि वो लैंड अच्छी है या नहीं। हम कहीं पे भी जाते हैं, हमें चींटियाँ ज़रूर नज़र आती हैं, खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई रहता नहीं है, खाली लैंड पड़ा है या जंगल है कुछ। तो अगर वहाँ पे काली चींटी जा रही हैं और वो भी क्लॉकवाइज जा रही हैं, तो दैट लैंड इज़ वेरी गुड फॉर यू। अगर उस जगह पे रेड चींटी हैं, लाल चींटियाँ हैं, और वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ गुड लैंड। तो आप उसको किसी वास्तु कंसल्टेंट से दिखाएं। अच्छा, आजकल बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस भी पर्सनल में भी अक्सर आते हैं कि लोगों के पास लोन बहुत है। तो लोन का सबसे आसान तरीका है जिससे आपके धीरे धीरे लोन उतर जाएगा, उसका ये है कि आप ट्यूसडे को लोन देना शुरू करें। अगर आपने बैंक से लिया है, किसी पर्सन से लिया है, तो वो ट्यूसडे को ज़रूर दें। सपोज आपने 1 लाख का लोन दिया है और आपके पास मान लीजिए 10,000 नहीं है महीने के देने के लिए, तो आप कोई बात नहीं, आप उसको 1,000 रुपये से देना शुरू करें ओनली ऑन ट्यूसडे। तो वो आपका जल्दी मतलब शुरू हो जाएगा कि आप उसको जल्दी रीपे ऑफ करना शुरू कर दें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता जिसने लोन लिया है कि उसके सर पे हमेशा कर्जे का भार रहे। और कभी भी लोन ट्यूसडे को ना लें। बीमारी के अलावा बीमारी के लिए भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि उन किसी ना किसी फैमिली में आजकल काफ़ी लोग बीमार रहते हैं। थैंक यू पूजा जनेजा फॉर ज्वाइनिंग मी। तो उनके लिए एक तो सबसे पहले कि जो आप बेड पे सोते हैं, उस बेड के अंदर कोई भी अननेसेसरी वस्तु नहीं होनी चाहिए। जैसे जूते हो गए, कबाड़ हो गया, फटे हुए कपड़े हो गए, पुरानी अटैची हो गई, क्योंकि हम भी देखते आ रहे हैं कि हमारी मम्मी या दादी हमेशा जो उनके पुराने बक्से होते थे वो अंदर पलंग के अंदर रखते थे। प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि पलंग एक ऐसी जगह है जहां आप पूरे दिन की थकावट अपने पलंग में ही उतारते हैं। अगर आप अच्छी नींद ले पाते हैं तो आप अच्छा सोच भी पाते हैं और बहुत प्रोडक्टिव भी रहते हैं नेक्स्ट दिन। तो उसके लिए आप सिर्फ
कोशिश करें कि पलंग में कोई भी मटेरियल, जैसे बर्तन है, मैंने बहुत लेडीज़ को सुना है अक्सर कि वो जो है पलंग के अंदर गिफ्ट आर्टिकल्स या बर्तन रखती हैं। प्लीज़ ऐसे मत करिए, कभी भी मत रखिए। सिर्फ मोस्ट प्रॉब्ली मतलब अपनी रज़ाइयाँ रख सकते हैं, अपने कपड़े रख सकती हैं, वो आपके लिए। और जो भी हस्बैंड है या बच्चे हैं, बच्चों का पलंग है, तो सब में इस तरह से ना रखिए। उन सब के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा जो बीमारी के लिए है, जिनको नींद नहीं आती, जिनको बुरे सपने आते हैं, वो क्या करें, आधा किलो या 250 ग्राम पीली सरसों ले लें। पीली सरसों बहुत सस्ती मिलती है और इजीली अवेलेबल है, कहीं पे भी मिल जाएगी आपको। अपने गद्दों के नीचे पूरे पूरे बेड में पीली सरसों बिखेर दें। पीली सरसों बहुत पॉजिटिव रहती है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इससे आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। और अगर किसी को लगता है कि वो रात को डर जाता है या उसको बुरे सपने आते हैं, तो एक तो पीली सरसों तो आप रखिए, 5 गोमती चक्र उसके तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रखें। और जो गोमती चक्र का आप अगर गूगल पे कभी सर्च करेंगे तो आपको गोमती चक्र पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों को होगा कि उनको पता नहीं चलेगा कि गोमती चक्र क्या है। थैंक यू ओ एच राय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। प्लीज़ राय जी, आप मुझे दोबारा क्वेश्चन लिखें कि आप क्या चाहती हैं कि मैं उसको दोबारा रिपीट करूं। वैसे ये लाइव सेशन रिकॉर्डेड ही रहेगा, आप ग्रुप में दोबारा जाके इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे पर्सनल करिएगा, मैं आपको, या कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगी। थैंक यू। तो वो जो गोमती चक्र है उसमें एक साइड स्लांटिंग फ्लैट होता है और एक साइड डोम टाइप होता है। तो जो स्लांट फ्लैट टाइप है उसको ऊपर की तरफ रखिएगा और एक पोटली में या ऐसी फ्लैट गद्दे के नीचे रखिए। तो जो बुरे सपने होते हैं उसमें, और जो लोग बहुत बीमार हैं, जो आपके घर में एल्डर्स हैं जो उठ नहीं पाते बेड से, उनके लिए बहुत अच्छा रेमेडी है कि उनके गद्दे के नीचे पूरे में पीले सरसों। और ये पीली की सरसों तो चाहे बच्चे हों के बेड के नीचे, चाहे आपके खुद के बेड के नीचे या एल्डर्स के बेड के नीचे, सबके बेड के नीचे आप डालिए। ये बहुत इफेक्टिव और बहुत पॉजिटिव है। और गोमती चक्र रखिए। और दूसरा कि जो लोग डरते हैं, जिनको डर लगता है या बुरे सपने लगते हैं, या लगता है कि उनके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो वो अपने बेड के पास मोर के पंख रखें। मोर के पंख में मरकरी होती है, जो आपको इस तरह के बुरे सपनों से दूर रखती है। आपको कहीं पे भी लगता है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, आपको एहसास होता है, तो आप मत कुछ करिए, या आप मतलब नहीं कुछ कर पा रहे, तो आप ईस्ट की डायरेक्शन में या वेस्ट की डायरेक्शन में एक मोर के पंख से स्वास्तिक बनाएं। ये बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव रेमेडी है एंड इजी टू डू। घर में से नेगेटिविटी हटाने के लिए आप एक सिंपल सा, मैं आपको 2-3 टिप्स बता रही हूँ। सॉरी डियर, मैं जितने भी मेरे को व्यूज़ देख रहे हैं, मैं एक्चुअली आप लोगों के क्वेश्चन का अभी सबको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सीमा शर्मा फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू। थैंक यू रुचि। घर में नेगेटिविटी हटाने के लिए मैं आपको 2-3 टिप्स देती हूँ। एक तो अभी मैंने मोर के पंख के लिए बताया, और एक उस मोर के पंख से ही एक हो सकता है कि जैसे अभी दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो इन दिन इन इन दोनों दिनों में ये बहुत अच्छे शुभ होते हैं। और इसमें कभी भी आपको कोई मुहूर्त का निकालना ज़रूरी नहीं होता। ये एक, कहते हैं ना, अनसुत साए जो होते हैं, ये होते हैं। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं, मोर के पंख की एक झाड़ू बना सकते हैं। और उसके, सॉरी, उसके लिए मैं एक और बताती हूँ आपको। बताते बताते बहुत सारी चीज़ें और ध्यान आती हैं कि ये भी बतानी है। आप डेली सैटरडे की सैटरडे पीली सरसों लेके आपका जो भी मंत्र है, ओम है, ओम नमः शिवाय है, या जैनियों के लिए नमोकार मंत्र है, कुछ भी जो है, उसको सुबह उठे, नहाएं
और ईस्ट डायरेक्शन से शुरू हो करके वो आप अपनी डायरेक्शंस में डालें, जैसे ईस्ट में, फिर साउथ में, फिर वेस्ट में और फिर नॉर्थ में, और एक बार पूरे ऐसे ऐसे करके पूरी डायरेक्शंस में डाल लें। तो इससे भी आपकी नेगेटिविटी दूर होती है घर की, और एक आपका होता है कि आपने अपने घर को रक्षा कवच से बांध दिया। ठीक है। अब जब आप ये डेली कर रहे हैं, तो जैसे अब दशहरे में मैंने आपको बताया, और एक मैंने आपको बताया कि दिवाली के दिन जब आप सुबह उठेंगे और ये दोबारा से पीली सरसों का उपाय करेंगे, इस उपाय के करने के बाद थोड़ी देर के बाद आप झाड़ू लें, मोर के पंख की झाड़ू, और उससे उसको निकालें। तो आपके घर में जो इतने टाइम की नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी आपके घर से, स्पेशली ऑन दशहरा एंड दिवाली। दिवाली पे तो इस तरह के काम बहुत होते हैं, पर हम कोई टोना टोटका नहीं कर रहे। एक बहुत सिंपल सी और बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमारे लिए पैसा कमाने का जोन है। अगर आपके साउथ ईस्ट में आप अच्छे से अग्नि जलाएंगे, तो आपके घर में अच्छे से पैसे की बरकत भी होगी। हमने अक्सर देखा है कि जो हमारे पुराने घर होते थे, मेरी मम्मी का खुद का, जब जॉइंट फैमिलीज होते थे, तो वहाँ पे पूरा दिन रसोई चलती रहती थी। टाइम ही नहीं पता चलता था कब सुबह के 9 बज रहे हैं और कब रात के 12-1 बज रहे हैं। लेकिन अगर आपने कभी नोट किया हो, उन घरों में कभी भी पैसे की प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। और आजकल हम लोगों को लगता है, उसमें मैं खुद भी आ गई, कि भैया थोड़ी टाइम से खाओ और टाइम से रसोई बंद कर दो, बढ़ा दो, पर ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छे से आप लोगों को खाना बनाना चाहिए, चाहे आप कुक से बनाएं, चाहे उससे बनाएं। एक ये बरकत होती है घर में कि घर रसोई में अच्छे से खाना बने। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज कुछ अचानक से शुरू हो गए हैं, या कुछ टाइम से शुरू हो रहे हैं, या आपने जब से घर लिया है तब से आपको फाइनेंशियली लॉस होने लगे हैं, तो प्लीज़ आप अपने घर की रसोई कई डायरेक्शंस ज़रूर चेक करें। क्योंकि साउथ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है, तो वो एक तो आपके फाइनेंशियल लॉसेस करेगा, और दूसरी जो आपके घर में बच्चे हैं जिनकी शादी होनी है, उनके लिए प्रॉब्लम करेगा। आप इन सब के सोल्यूशन के लिए आप मुझसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि मैं साउथ ईस्ट क्या है, ये क्या है। साउथ ईस्ट हुआ अगर आप अपने घर में मोबाइल पे आजकल कंपास इजीली अवेलेबल है, कंपास को अपने घर में सेंटर में खड़े हो जाएं, और उसको जहाँ पे रेड कलर का मार्क आता है या ट्रायंगल आता है, उस पे अपने मोबाइल को हिलाएं, या आप खुद भी हिल जाएं। मोबाइल को तो नहीं हिला सकते, मतलब हिला सकते हैं पर वो डायरेक्शन खराब आ जाएंगी। तो आप उसमें देखिए, साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको हम साउथ ईस्ट कहते हैं। साउथ ईस्ट की किचन में कभी भी ब्लैक कलर का या वाइट कलर का पत्थर नहीं होना चाहिए। आजकल हम इंटीरियर डिजाइनर्स बुलाते हैं और बहुत लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो प्लीज़ पर ये देखिए कि आप साउथ ईस्ट में आपकी किचन तो है जो अग्नि का जोन है, लेकिन हम उसमें ब्लैक कलर का या वाइट कलर का पत्थर लगाने से हम जल तत्व ले आते हैं। तो इन दोनों की, ये दोनों आपस में एनिमीज हैं, तो आप उसमें बहुत गड़बड़ कर देते हैं। तो प्लीज़ उसको ध्यान रखिए। अगर बाय चांस आपकी ऑलरेडी किचन है, तो उसके नीचे सोल्यूशन होता है कि हम क्या करें, वो मैं आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। जो लोग बीमार हैं, आजकल हेल्थ इश्यूज भी बहुत हैं, और बहुत सारे मेरे को ग्रुप में मैसेज भी आए हैं कि बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं। उनके, वो खुद भी बीमार हैं, उनके एल्डर्स भी बीमार हैं, या उनके हस्बैंड बीमार चल रहे हैं। तो उनके लिए सिंपल सा रेमेडी है कि जो उनकी मेडिसिन्स हैं, या आपकी खुद की मेडिसिन है, या घर में जो भी मेडिसिन आप रखते हैं, उनको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखें। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मीन्स नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो पोर्शन होता है, उसको आप बीच में डिवाइड कर लीजिए, और जो बीच का सेंटर का पोर्शन होता है उसको हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। नॉर्थ और ईस्ट में अगर कोई, जैसे आपके एल्डर्स हैं,
तो अगर आपको लग रहा है कि उनकी तबीयत काफ़ी सीरियस है या बहुत टाइम से वो ठीक ही नहीं हो पा रहे, तो आप एल्डर्स को नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आराम से सुला दीजिए, उनकी सेहत में काफ़ी सुधार होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू बीना श्रीवास्तव जी। बीना जी, मैं अभी आपके ये मनी रिलेटेड क्वेश्चंस में भी बस मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। थैंक यू श्रेया शाह। यस श्रेया जी, पिरामिड्स हेल्प करते हैं काफ़ी पॉजिटिव घर के लिए, लेकिन वो प्लास्टिक के ना हो। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो प्लास्टिक के पिरामिड्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप इजी सा ये समझिए कि ठीक है, उसकी एक जो टेपर्ड ये होता है, टेपर्ड होती है पिरामिड, जो शेप होती है, वो एक शेप ही अपने आप में बहुत इफेक्टिव है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस शेप को, वो आपको रिजल्ट दे देगा क्योंकि वो शेप पिरामिड की है, लेकिन प्लास्टिक पिरामिड्स कभी भी आपको रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी वायर को, करंट को रोकने के लिए हम प्लास्टिक वायर यूज करते हैं, वो करंट हम रोक रहे हैं, तभी आपने देखा होगा प्लास्टिक के पाइप के अंदर से हम इलेक्ट्रिक वायर्स लेके जाते हैं, तो वो कभी भी यूज नहीं करते। हम लोग जो यूज करते हैं वो कॉपर के पिरामिड्स यूज करते हैं या त्रिधातु के पिरामिड्स यूज करते हैं। त्रिधातु मतलब गोल्ड, सिल्वर और ब्रास, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, सॉरी। थैंक यू। कई लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं भी होती है, आप एक छोटा सा टिप अपने सोशली सराउंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और खासकर जिनका सोशल बिजनेस है, मतलब मार्केटिंग का बिजनेस है, जिनको क्लाइंट चाहिए, फॉरेन क्लाइंट चाहिए, या आजकल जो लेडीज ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां लोग उनसे अट्रैक्ट हों, तो उसका एक सिंपल सा रेमेडी है। आप ईस्ट की वॉल पे इक्वल साइज का, मतलब स्क्वायर, प्रॉपर स्क्वायर का एक रेड कलर से स्वास्तिक बनाएं। मतलब उसका मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से ऊपर की लाइन छोटी है या नीचे की लाइन छोटी है, बड़ी है, इस तरह से नहीं। इक्वल साइज का ईस्ट की वॉल पे आप एक स्वास्तिक बनाएं, इससे आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। दूसरा, कई बार अभी ओ एच राय ने पूछा है कि उनका किचन का प्लेटफॉर्म ब्लैक है। अ, 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 राय जी, मैं ठीक है, आपका किचन का प्लेटफॉर्म ब्लैक है, वो तो ठीक है, लेकिन किस जोन में आपकी किचन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैटर है उसको समझने का। और आप कुछ भी नहीं कर सकती तो एक स्वास्तिक अपनी रसोई में ज़रूर बनाएं रेड कलर से, और लेट मी नो कि आपकी किचन की कौन सी डायरेक्शन है। फैमिली रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आजकल मतलब मेरे को लगता है ये सारी प्रॉब्लम, मतलब एक क्या कहते हैं, कब सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं है ही, कि जो फैमिली प्रॉब्लम है, आपकी हस्बैंड के साथ हो सकती है, आपके बच्चों के साथ हो सकती है, आपकी सास के साथ हो सकती है, आपकी अपनी बहू के साथ हो सकती है, या भाई बहनों की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए अगर फैमिली इश्यूज हैं, तो आप अपनी एक फैमिली पिक्चर साउथ वेस्ट की वॉल पे बनाएं, रखें, सॉरी इसको बना नहीं सकते, साउथ वेस्ट की वॉल पे एक फैमिली पिक्चर हैंग करें गोल्डन फ्रेम में। अगर आपके हस्बैंड और वाइफ की डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसको सॉल्व करने के लिए आप अपनी और एक हस्बैंड की एक अच्छी सी लविंग सी फोटोग्राफ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगाएं। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर आएगा? अपने कंपास से देखिए, जहाँ नॉर्थ आता है और जहाँ वेस्ट आता है उसके सेंटर में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, सॉरी सॉरी, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के सेंटर में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आएगा। आप अपने कंपास से देखिएगा, आपको नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन दिखाई देगी। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के सेंटर में जो पोजीशन आती है उसको हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। ये अट्रैक्शन का जोन होता है, और ये एक बहुत इफेक्टिव जोन है, जहाँ अगर आप, अगर मैं कहती हूँ अगर डिस्प्यूट नहीं भी है और तो आप तो भी लगाएंगे तो भी आपका बहुत अच्छे से रहेगा।
मतलब किसी की भी लगाएं, ब्रदर ब्रदर की लगाएं, सिस्टर ब्रदर की लगाएं, या फैमिली पिक्चर लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो वो साउथ वेस्ट में भी बहुत अच्छा रहेगा और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में भी अच्छा रहेगा। Yes, Kavita ji, swastik has to be made directly on the wall, not on paper and anything. आप अच्छे से बनाइए उसको, पेंट से अच्छे से बनाइए तो वो अच्छा भी लगेगा देखने में। अगर आपके हस्बैंड वाइफ के आपस में काफ़ी झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, रोज रोज चिक चिक होती है, तो आप अपने कमरे के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में डेली कपूर को जलाएं। कपूर जो आता है वो टिक्की वाला, सरस्वती वाला, वो ना जलाएं। वो किसी भी यूज़ का नहीं होता। भीमसेनी कपूर होता है जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव होता है। आप उसको डेली शाम को या सुबह जब भी चाहें उसको जलाएं, तो आप देखेंगे इससे आपके पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल हमें सबको लगता है कि यार हमारे खर्चे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन हमारी सेविंग्स नहीं है, या हम इतना सेव ही नहीं कर पाते। एक तो आप अपना जो साउथ साउथ वेस्ट है, साउथ साउथ वेस्ट क्या, जो साउथ और साउथ वेस्ट के सेंटर में बीच में आता है उसको हम साउथ साउथ वेस्ट कहते हैं। तो ये जोन देखना बहुत ज़रूरी है, क्या अपने आपने जो लॉकर है वो कहीं इस डायरेक्शन में तो नहीं है, या आपकी पढ़ाई के कप बुक्स हैं वो इस डायरेक्शन में तो नहीं है, या कोई भी रिलेटिव गुड, मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं वो कहीं इस जोन में तो नहीं है, क्योंकि ये एक नेगेटिव जोन है जो हम चीज़ों को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। आप इसको, इस डायरेक्शन को ज़रूर चेक करिए, करिएगा कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो इस डायरेक्शन को लेके ही हैं। अगर आपको लगता है कि इस डायरेक्शन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखी, आपका लॉकर नहीं है, आपके बुक्स नहीं है, आपकी बच्चों की कोई फैमिली फोटोग्राफ नहीं है, या कोई फैमिली एल्बम नहीं है, आपकी मैरिज एल्बम नहीं है, तो इट्स ओके। आप इस जोन में येलो कलर करवा लें, नहीं करा सकते, अगर वहाँ पे कोई चेयर है, कोई सोफा है, उसको येलो कलर की बेडशीट से ढक दें, या वहाँ पे येलो कलर का डस्टबिन रखें, या येलो कलर के फ्लावर्स रखें। वहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट में येलो कलर का होना बहुत ज़रूरी है। इससे जो आपको जो एहसास होता है कि मेरे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और एक्सपेंसेस बहुत है और इनकम इतनी नहीं है, उससे ये आपको ज़रूर राहत मिलेगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड टिप है। वैसे तो सारे ट्राइड एंड टेस्टेड है, पर ये मैंने खुद किया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक आप लोग नॉर्थ ईस्ट में हमेशा अपना मंदिर तो बना देते हैं, पर मैंने अक्सर देखा है कि लोग नॉर्थ ईस्ट में हवन भी करते हैं। प्लीज़ आप ऐसे कभी मत करिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऐसा जोन है जो आपको मेडिटेशन, शांति, ये सब देता है। वो अग्नि का जोन नहीं है, तो वहाँ पे अगर जी आप थोड़ा सा दीपक भी चसाएं, तो थोड़ा सा घी लेके, ये नहीं कि पूरा अखंड जोत जिसे कहते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में ना जलाएं। अगर आपको जलाना भी है तो नॉर्थ ईस्ट वाले कमरे में साउथ ईस्ट के कॉर्नर में आप अखंड जोत जला सकते हैं, या वहाँ पे आप हवन कर सकते हैं, वो ठीक है। पर प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में कभी भी आप अग्नि जो ज़्यादा देर तक जले वो इस तरह से ना करें। थैंक यू आस्था जी। आस्था जी मुझे हमेशा हेल्प करती हैं। मैं अभी भी सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत डरी हुई थी कि मुझे लग रहा था ये मेरा लाइफ फर्स्ट लाइव सेशन है तो कैसा जाएगा, पर वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं, और मेरे मेरे जैसे सभी मोस्टली लेडीज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। और एक तो ये जो ये इनका अनकंडीशनल हेल्प है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है। थैंक यू आस्था जी। लेट मी टेक सम क्वेश्चंस जो मुझसे लोगों ने पूछे हैं। जी, कविता भूटानी जी ने मुझसे पूछा था कि उनके
उनके जो बड़ा बेटा है वो बहुत सेंसिटिव है। कविता जी, आप अपने बेटे को साउथ साउथ ईस्ट में सुलाएं, उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। साउथ साउथ ईस्ट हो गया, साउथ और साउथ के बीच, साउथ ईस्ट के बीच में जो एरिया आता है उसको हम साउथ साउथ ईस्ट कहते हैं। इससे उसके बच्चे के मन में कॉन्फिडेंस आएगा, उसका डर खत्म होगा। अगर आपको लगता है वो रात को सोने पे डरता है या उसको कुछ इस तरह के बुरे सपने आते हैं, तो मैंने आपको उसके लिए पहले टिप बताया है कि पीली सरसों लीजिए, गोमती चक्र लीजिए और मोर के पंख रखिए। कुछ और आपको अगर डिटेल में पूछना है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। सतबीर कौर ने पूछा है कि वो पीएचडी कर रही हैं और वो अपना थीसिस सबमिट करना चाहती हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये एक वास्तु सेशन है, ठीक है। तो ये इसमें जिस तरह के जैसे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, या कब तक होगा, ये वास्तु सेशन में नहीं हो सकता। पर हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपको कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं, मैं उसमें इस चीज़ के क्वेश्चन करती हूँ। और जो कि टाइम से रिलेटेड है, कब होगा, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, वो सब हम न्यूमरोलॉजी या टैरो सेशन में करेंगे। तो सतबीर जी, आप अपनी थीसिस को वेस्ट साउथ वेस्ट में, जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क है उनको वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए। और हो सके तो या तो जो टेबल है या अलमीरा है उसमें आप येलो कलर का कपड़ा बिछाएं और उसमें अपने सारे प्रोजेक्ट रखें, तो ये आपका जल्दी सबमिट होने के चांसेस हैं। थैंक यू रुचि। नेहा शर्मा जी ने अपनी हेल्थ और वेल्थ के लिए पूछा है। नेहा, मैंने हेल्थ के लिए आपको बताया है कि आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर अपनी मेडिसिन रखें या आप सोना चाहेंगे तो वहाँ सोइए, आपको वहाँ से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अच्छा, एक बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं उसका थोड़ा सा मैं आपको उसका बताना चाहती हूँ। बिजनेस के लिए एक तो आप हमेशा ये देखें। हेलो हरबीना कौर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। देखिए कि जो आपका शोरूम है या ऑफिस है या फैक्ट्री है, उसमें कहीं आपका नॉर्थ ईस्ट नीचे तो नहीं है। मतलब वैसे नॉर्थ ईस्ट ऊपर होना चाहिए और साउथ ईस्ट, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट ऊपर होना चाहिए और साउथ वेस्ट नीचे होना चाहिए। भारी है वो नीचे होना चाहिए। तो आप उसमें देखिए कहीं नॉर्थ ईस्ट आपका नीचे तो नहीं है। दूसरा, ईस्ट की पोजीशन चेक करिए कि ईस्ट तो ऊंचा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट नीचा नहीं है, नहीं होना चाहिए। ईस्ट ऊंचा नहीं होना चाहिए। और देखिए आपके घर में या आपके शोरूम या आपके ऑफिस में कहीं वेस्ट में कोई कचरा तो नहीं पड़ा हुआ, या आपने कोई डस्टबिन तो नहीं रखा, या कूड़ेदान तो नहीं है, या टॉयलेट भी नहीं है। जो वेस्ट में टॉयलेट है वो प्रॉफिट और लॉस को जनरेट करता है। वेस्ट इज वेरी वेरी पावरफुल फॉर जनरेटिंग मनी। आपके जो लॉसेस या प्रॉफिट होते हैं उनके लिए वेस्ट बहुत मायने रखता है। तो अपने कहीं पे, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो, अपना वेस्ट हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। पैसों की बचत के लिए आप नॉर्थ में नंदी बैल भी लगा सकते हैं। और अगर आपको फेम चाहिए तो नंदी बैल को ईस्ट में लगाएं। फेम के लिए एक तो मैंने आपको ईस्ट में स्वास्तिक बताया, और एक ईस्ट में आप जो सूर्य आते हैं पीतल के, उसको भी लगा सकते हैं। उससे भी फेम के लिए काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। फिर नेहा अग्रवाल ने अपने हस्बैंड के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए पूछा है। और नेहा जी, आप प्लीज़ अपने घर या ऑफिस में देखिए कहीं उनके जो नॉर्थ ईस्ट एरिया, कहीं पे रेड कलर तो नहीं है। मतलब हो सकता है रेड सोफे हों या रेड कर्टन हो या रेड कलर की कोई टेबल क्लॉथ ही बिछा हुआ रखा हो। तो उसको देखिए। ये एक क्योंकि नॉर्थ हमारा पैसे का जोन है, तो अगर उसमें एंटी एलिमेंट्स होंगे तो वो हमें डिस्टर्ब करेगा पैसे के लिए। कविता खुशवाहा जानना चाहती हैं अबाउट हर हेल्थ एंड बिजनेस सेक्टर, हायर स्टडीज। सी,
कविता जी, ये आपके जो प्रोस्पेक्टस हैं, सॉरी, प्रोस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पे बिजनेस और सर्विस सेक्टर में वो क्या रहेगा वो मैं इससे नहीं बता पाऊंगी, वो मैं थ्रू टैरो कार्ड्स बता सकती हूँ। लेकिन आप हेल्थ के लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट अपना देखें और वहीं पे मेडिसिन वगैरह रखें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे। और जो फाइनेंस इश्यूज जो हैं जो फेस कर रहे हैं, वो अपने नॉर्थ वेस्ट में वाइट हंस का जोड़ा रखें। नॉर्थ वेस्ट में वाइट हंस का जोड़ा रखें, वो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में सपोर्ट करेगा, हटाने में सपोर्ट करेगा, सॉरी। और मुझे लगता है कविता जी, जब आपकी हेल्थ और वेल्थ सही रहेगी तो आपको हैप्पीनेस भी मिलनी शुरू हो जाएगी। स्मिति ओल्गा जी, सॉरी मैं अगर आपका नाम मिस स्पेल कर रही हूँ तो। आप अपने करियर के बारे में पूछा है आपने, अपने हस्बैंड के करियर के लिए पूछा है और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। जस्ट आप उस करियर के लिए उनके लिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में 5, 7 या 11 हॉर्सेस की पिक्चर लगा सकते हैं, वाइट या ब्लू कलर की। 5, 7, 11 रनिंग हॉर्सेस की पिक्चर लगा सकते हैं, वाइट या ब्लू कलर की। नेहा अजय विश्वकर्मा चाहती हैं अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। नेहा जी, मैंने अभी आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक तो नॉर्थ वेस्ट में आप हंस का जोड़ा रख सकते हैं। प्लीज़ आप चेक करिए कहीं आपके नॉर्थ में कोई रेड कलर के एंटी एलिमेंट चीज़ें तो नहीं रखी हैं, और वेस्ट में टॉयलेट या कोई कचरा कबाड़ा तो नहीं है। डॉक्टर साक्षी केजरीवाल जानना चाह रही हैं आइडियाज़ के लिए कि वो ही शी इज़ फुल ऑफ आइडियाज़, तो वो अपना मनी फ्लो बिजनेस के लिए। तो डॉक्टर साक्षी, आप नॉर्थ में कामधेनु गाय को लगाएं, तो ये आपको जो आपके आइडियाज हैं उसको रेप्लिकेट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। नॉर्थ में कामधेनु गाय आपको आइडियाज को पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाएगा। OH राय जानना चाह रही हैं अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, तो उनके लिए भी यही है, नॉर्थ वेस्ट में हंस का जोड़ा लगाएं। नेहा तलवार जी, नेहा जी आप प्लीज पूछें। सीमा शर्मा, कैन वी कीप सूटकेस इन द बैग? हाँ सीमा जी, आप रख सकते हैं, लेकिन आप ये देखें बस वो टूटा ना हो, पुराना ना हो, या मतलब उसमें ऐसे मतलब एनिमल प्रिंट्स ना हो, मतलब ऐसी सूदिंग चीजें आप रख सकते हैं जिससे आपको माइंड डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में हमें वो प्रॉब्लम करेगा। सानिया नौशीन ने हेल्थ के लिए पूछा, तो सानिया जी आप प्लीज़ अपनी मेडिसिन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखें, उससे आपको हेल्प लगेगी। छवि गुप्ता चाहती हैं, फैमिली उनको इश्यूज हैं। देखिए छवि जी, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके हस्बैंड से फैमिली इश्यूज हैं जिससे आप प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो अपनी और अपनी हस्बैंड की पिक्चर, कोई अच्छी सी पिक्चर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगाएं। और अगर आपको कोई फैमिली इश्यूज चल रहे हैं इन लॉज से या अपने किसी और उससे या रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल, कुछ कोई भी इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप में, तो कोई भी फैमिली पिक्चर आप साउथ वेस्ट में लगाएं, गोल्डन फ्रेम में। गोल्डन फ्रेम ध्यान रखिए साउथ वेस्ट में लगाना है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में गोल्डन फ्रेम नहीं लगाना, वहाँ पे वाइट या सिल्वर कलर लगाना है, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। रेशमा चोपड़ा चाहती हैं, उनकी काफ़ी टाइम से मैरिज नहीं हो पा रही है। और रेशमा जी आप इसके लिए एक तो आप अपना साउथ ईस्ट का अपने घर का ज़रूर देखिए कि कहीं आपकी किचन गलत डायरेक्शन में नहीं है तो नहीं है, और दूसरा अगर सही जोन में है तो उसमें कलर एलिमेंट गलत ना हो,
और एक अपने घर में प्लीज़ चेक करिए कि कहीं पे भी कोई टूटा हुआ शीशा या चटका हुआ शीशा, या कई बार होता है एक हल्का सा स्क्रैच भी आता है तो हम उसको यूज़ करते हैं, कहीं वो तो नहीं है। हो सकता है आपने इस तरह की चीज़ें अपने कबाड़ में रख दी हो कि हम इसको फेंकेंगे या पड़ा है, कोई बात नहीं। अगर इस तरह का कोई भी मिरर है तो वो भी ज़रा चेक करिए, ये भी एक फैमिली, सॉरी, मैरिज प्रॉब्लम में प्रॉब्लम करता है। ओके। रुचि जी, आपकी अगर बहन के बेटे की शादी नहीं हो पा रही तो उसको, एक तो अभी जो मैंने रेशम चोपड़ा को बताया कि अपना साउथ ईस्ट का जोन चेक करें, और आप उसके लिए एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ कि थर्सडे को, थर्सडे की सुबह या वेडनेसडे की रात को आप 5 हल्दी की गांठ एक बाल्टी में डाल के रख दें, और नेक्स्ट दिन उनके बेटे को, या रेशम जी ये आप भी कर सकती हैं, उस पानी से नहाएं। तो ये भी बहुत जल्दी आपके मतलब आपके शुभ दिन लेके आएगा। और एक हम और एक काम करते हैं, श्वेतार्क होता है जो मेरे को, मेरे पास है और आपको आसानी से मिल जाएगा। श्वेतार्क को, या आपको कहीं से मिल जाए तो वो देख लीजिएगा। श्वेतार्क को पीले कपड़े में बांध के, अगर वो गर्ल है तो लेफ्ट हैंड में, अगर बॉय है तो राइट हैंड में उसको बांधिए। इससे भी 3-4 महीने में बहुत, मतलब इसका हमारे पास 90% रिजल्ट है कि बहुत जल्दी बच्चों की 3 से 4 महीने में उनकी शादी शादी के योग बन जाते हैं। बीना श्रीवास्तव जी, अभी मैंने मनी मैनिफेस्ट के लिए टिप्स बताए हैं कि आप नॉर्थ वेस्ट में हंस का जोड़ा रखें, अपना नॉर्थ चेक करें, वहाँ पे आप घोड़े की पिक्चर भी लगा सकते हैं। थैंक यू नेहा शर्मा जी फॉर ज्वाइनिंग। ओके। किचन ओ एच राय जी, आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में है। प्लीज़ आप इसके लिए मुझे अलग से कांटेक्ट करें। थैंक यू ओ एच राय जी। सॉरी, सीमा शर्मा जी, आपने पूछा सो इज इट करेक्ट और नॉट। अच्छा, ओके। आई हैव माई टेम्पल ऑन ईस्ट वॉल। हाँ हाँ, ईस्ट वॉल में आप टेम्पल रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। थैंक यू नेहा। थैंक यू कविता जी। लेट मी सी किसी और के क्वेश्चंस अगर हैं तो। थैंक यू विनीशा फॉर ज्वाइनिंग मी। Sarika Gupta, can you please tell me about how to keep our expenses in control? सारिका जी, आई होप, शायद मैंने आपका क्वेश्चन लेट पढ़ा, पर मैंने आपको वो साउथ साउथ वेस्ट का जो टिप बताया वो बहुत इफेक्टिव है, आप प्लीज़ उसको चेक करिए और उसको करिए। नेहा तलवार पूछ रहे हैं कि किड्स शुड स्लीप इन विच डायरेक्शन। देखिए, किड्स नॉर्थ के जोन में कहीं पे भी सो सकते हैं, लेकिन जब तक छोटे हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं आफ्टर 18, या आजकल तो बच्चे बहुत जल्दी बड़े होने लगे हैं, खासकर स्पेशली बॉयज़, तो आप उनको नॉर्थ ईस्ट में ना सुला के और कहीं पे भी सुला सकते हैं। और अगर उनको वेस्ट या वेस्ट साउथ में सुलाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेहा शर्मा जी पूछ रही हैं विच डायरेक्शन शुड वी स्लीप और डू समथिंग टू रिमूव लेजीनेस फ्रॉम द हाउस। नेहा जी, अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं तो आपको साउथ में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सोए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो ओनर्स होते हैं उनको हमेशा तभी कहते हैं साउथ वेस्ट में या साउथ में सोना चाहिए, उस वो आपको एक स्टेबिलिटी देता है। रितिका जी, एक्चुअली अबाउट योर फैमिली एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मैंने अभी काफ़ी सारे टिप्स दिए हैं, लेकिन ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं वो मैं टैरो का रीडिंग में ही दे पाऊंगी।
छवि छवि गुप्ता जी, थैंक यू सो मच छवि। आप अपने बेटे के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं वो आप मुझे प्लीज़ पर्सनल में आप मैसेज करें। थैंक यू एवरीबॉडी। रेशम चोपड़ा, हल्दी की गांठ गद्दे अ, हल्दी की गांठ आपको पानी में बकेट के अंदर डाल के रखनी चाहिए। अगर वो रात को रख दें तो वेल एंड गुड, अगर आप रात को नहीं रख सकते तो एटलीस्ट 1.5 2 घंटा पहले उस पानी को उसमें ही छोड़ दें और फिर उस पानी से नहाएं आप, थर्सडे की थर्सडे, और ट्राई टू वेयर येलो क्लोथ्स ऑन थर्सडे। प्लीज टेल मी, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट व्हेन फाइनेंशियल कंडीशन। मीनाक्षी गोयल जी, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको टैरो रीडिंग में ही दे पाऊंगी, ये वास्तु सेशन है, सॉरी डियर। आई थिंक मैंने सबके क्वेश्चन के आंसर दे चुकी हूँ। अगर आपको लगता है कि अभी किसी के कुछ रह गया तो प्लीज़ डू कमेंट इन माई फेसबुक पेज। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है कैफे जियो वास्तु राखी जैन, उसको सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनल में प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं। रेशम चोपड़ा, इट्स 5 हल्दी की गांठ, 5। Thank you so much, everybody, for joining me. Thank you, Asta ji, for giving me such a nice platform to introduce me. Thank you so much, श्वेतार्क फॉर मैरिज। ओके, नेहा शर्मा जी, मैं एक इसकी पिक्चर आपको भेज दूंगी। ये एक जड़ होती है, पेड़ की जड़ होती है, जो पर्टिकुलर साल में एक ही दिन आता है, उसको हम निकालते हैं पूजा पाठ करके। इसको हम ऐसे नहीं निकालते, और ये जब गांठ निकलती है तो 90% उसकी वो जो इमेज होती है वो गणेश जी की इमेज होती है। Thank you, everyone. Thank you for being there. Thank you so much. Thank you.